जय हिंद। आज का सेशन हम जहांगीर के ऊपर करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने अकबर को फिनिश कर दिया था। अब जहांगीर, जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। इसकी माता का नाम जोधाबाई, माता का नाम जोधाबाई। इसको अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी। इसने नशे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन खुद नशा करता था। इस नशे की वजह से जो इसकी पहली पत्नी थी जगत गोसाई, जगत गोसाई आत्महत्या कर ली थी। ठीक, ये एक सहिष्णुता था। कौन था? सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था। जुए पर रोक लगा दी थी, लेकिन दिवाली वाले दिन जुआ खेलने की आजादी थी। रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था और बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का। तो इन दो दिनों पर पशु हत्या पर बैन लगा दिया था। इस दिन रविवार और गुरुवार, इन दो दिन पशु हत्या नहीं करेगा कोई भी। क्यों? क्योंकि रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था और गुरुवार के दिन जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर के दो बेटे थे। जहांगीर का जो पहला बेटा था, जहांगीर के पहले बेटे का नाम खुसरो। इसने बगावत कर दी थी और बगावत में जो इसका साथ दिया था वो दिया था मान सिंह। इसने मान सिंह, ये एक मनसबदार था, और एक साथ दिया था अर्जुन देव। अर्जुन देव, इन दो लोगों ने इसका साथ दिया था। अर्जुन देव को फांसी दे दी थी, फांसी, और मान सिंह की मनसबदारी छीन ली थी। मनसबदारी, इसकी मनसबदारी छीन ली थी। जहांगीर का एक बेटा था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। इसको दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा था। कहाँ के लिए? दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान। तो खुर्रम को कहाँ भेजा था? दक्षिण भारत अभियान के लिए। उस समय जो दक्षिण भारत का प्रमुख शासक था वो था मलिक अंबर। दक्षिण भारत का प्रमुख शासक कौन था उस समय? मलिक अंबर। मलिक अंबर, मलिक अंबर को हराने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को उपाधि दी, काय की? शाहजहां। किसकी? शाहजहां की उपाधि मिली। तो शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने खुर्रम को किस अभियान की वजह से दी थी? दक्षिण भारत अभियान की वजह से। जहांगीर के समय पर चित्रकला का बहुत तेजी से विकास हुआ। तो चित्रकला का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय पर हुआ था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय पर हुआ। किसके समय पर? जहांगीर। लेकिन ये किसके लिए जाना जाता था? ये न्याय के लिए जाना जाता था। जहांगीर किसके लिए जाना जाता था? न्याय के लिए जाना जाता था। इसके समय पर न्याय व्यवस्था इतनी सख्त थी कि ये आदेश दिया जाता था कि अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाए तो उसकी नाक और कान को कटवा लिया जाए, साथ ही उसका जो घर है वहां पर बुलडोजर चढ़वा दिया जाए। ठीक, तो इतनी खतरनाक न्याय व्यवस्था थी उस समय पर। 1611 ईस्वी में इसने एक और विवाह किया मेहरुन्निश से। ये एक विधवा थी। 1611 ईस्वी में इसने एक विवाह और किया। किससे? मेहरुन्निश। ये एक विधवा थी। कौन थी? एक विधवा। क्या थी? एक विधवा। इसके पहले से भी दो विवाह थे, एक तो जगत गोसाई और एक मानबाई। देखो, मेहरुन्निश जो थी ये ईरान की रहने वाली थी। कहाँ की? ईरान की रहने वाली थी। और ईरान में एक त्योहार मनाया जाता है नौरोज। कौन सा? नौरोज। ये हमने बलबन के टाइम पे भी पढ़ा था। इस त्योहार में ये सज धज कर आई और जहांगीर ने इसको उपाधि दी नूर ए महल। कौन सी? नूरे महल। इसको नूरे महल की उपाधि दी गई। लेकिन जब ये शादी के टाइम पर सज धज कर आई, इसके टाइम पर, शादी के टाइम पर सज धज कर आई, तब इसको कौन सी उपाधि मिली? नूरे जहां। नूरे जहां, कि जहां में तुमसे सुंदर कोई नहीं। और पहले कौन सी? कि इस महल में तुमसे सुंदर कोई नहीं। लेकिन जो शाहजहां था, कौन? शाहजहां। शाहजहां इसको पसंद ही नहीं करता था। क्यों करेगा भाई? इसकी पहली वाली माँ ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि जहांगीर नशा करता था। ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो जो नूरे महल, मतलब मेहरुन्निश जो थी, इसकी भतीजी का नाम था मुमताज। इस मुमताज को बोला गया कि तुम शाहजहां से विवाह करो, और शाहजहां भी मुमताज के चक्कर में पड़ा। और 1612 ईस्वी में ठीक अगले साल इन दोनों का हो गया विवाह। शाहजहां और मुमताज का हो गया विवाह। जहांगीर की एक प्रियसी भी थी। कौन? प्रियसी भी थी जहांगीर की। ये सबको पता है, अनारकली। कौन? अनारकली। इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर। इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर। और जहांगीर जब लास्ट टाइम पे मरा था
तो जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में ही है। अब शाहजहां के खिलाफ लाहौर में हुआ विद्रोह, व लाहौर में जहांगीर व नूरजहां को डाल दिया गया। शाहजहां ने क्या करा, विद्रोह कर दिया, और जो जहांगीर था, कौन, जहांगीर और नूरे महल या मेहरुन्निश लिखते हैं, मेहरुन्निश, इन दोनों को कहाँ डलवा दिया, जेल में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। लेकिन मेहरुन्निश ने जेलर से बात कर कुरा के ये जेल से बाहर निकल गए। लेकिन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसकी, जहांगीर की। और जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर में। और इसका मकबरा भी कहाँ है, लाहौर में। और अनारकली का मकबरा भी कहाँ है, लाहौर में। देखो इसके टाइम पर ना 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा था उस समय जेम्स प्रथम। कौन, जेम्स प्रथम। इसने अपना एक राजदूत भेजा कैप्टन हॉकिंग्स को। इसको कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स को। ये कैप्टन हॉकिंग्स जो था, ये अकबर के नाम पर एक खत लेकर आया था, लेकिन अभी अकबर जीवित नहीं था, तो इसको कौन मिला, जहांगीर। ठीक है। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, इंग्लिश खान की, इंग्लिश खान की इसको उपाधि मिली यहाँ पर। लेकिन ये व्यापारिक छूट मांगने आया था, जो इसको उस समय नहीं मिली। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अपना एक और राजपूत भेजा, टॉमस रो को। इसको, टॉमस रो को। अब की बार जहांगीर ने इसको व्यापारिक छूट दे दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहांगीर के टाइम पर आने वाला पहला कौन था इंग्लैंड से राजदूत, कैप्टन हॉकिंग्स, और दूसरे पे टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंग्स को व्यापारिक छूट नहीं मिली थी, लेकिन टॉमस रो को व्यापारिक छूट मिल गई थी। तो ये जहांगीर का चैप्टर था। इसके बाद चैप्टर आएगा खुर्रम का। खुर्रम कौन, शाहजहां। ठीक। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।